मेरठ का चर्चित दलित छात्र हत्याकांड अब केवल एक आपराधिक मामला नहीं रह गया है, बल्कि यह कानून व्यवस्था, पुलिस की कार्यप्रणाली और उत्तर प्रदेश की राजनीति का बड़ा मुद्दा बनता जा रहा है। एक और पीड़ित परिवार इंसाफ की मांग कर रहा है, दूसरी ओर राजनीतिक दल भी इस मामले को लेकर सरकार और पुलिस पर सवाल उठा रहे हैं। इसी बीच आजाद समाज पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व आईपीएस अधिकारी प्रेम प्रकाश की एंट्री ने पूरे मामले को नई राजनीतिक दिशा दे दी है। आखिर प्रेम प्रकाश ने पुलिस पर क्या आरोप लगाए, उन्होंने पीड़ित परिवार के लिए क्या मांग की और आखिर कौन है प्रेम प्रकाश, जिनके बयान के बाद यह मामला फिर सुर्खियों में आ गया। आइए विस्तार से जानते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है राज माहौर, आप देख रहे हैं न्यूज वॉच इंडिया। मेरठ में एक दलित छात्रा की हत्या ने पूरे इलाके को झकझोर दिया। घटना सामने आने के बाद स्थानीय लोगों में भारी आक्रोश देखने को मिला। परिवार का कहना है कि उनकी बेटी को न्याय मिलना चाहिए और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। वहीं लोगों का आरोप है, यदि शुरुआती स्तर पर पुलिस ने तेजी और गंभीरता से कार्रवाई की होती तो शायद कई सवाल आज खड़े नहीं होते। इस घटना के बाद लगातार विरोध प्रदर्शन हुए और दलित संगठनों ने भी न्याय की मांग को लेकर आवाज बुलंद की। मामला सोशल मीडिया से लेकर राजनीतिक गलियारों तक चर्चा का विषय बन गया। इसी बीच आजाद समाज पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व आईपीएस अधिकारी प्रेम प्रकाश मेरठ पहुंचे। उन्होंने पीड़ित परिवार से मुलाकात की और घटना की जानकारी ली। परिवार से बातचीत के बाद उन्होंने मीडिया से कहा कि इस पूरे मामले में पुलिस की कार्यप्रणाली कई सवाल खड़े करती है। प्रेम प्रकाश का कहना है कि किसी भी संवेदनशील मामले में शुरुआती जांच सबसे महत्वपूर्ण होती है। यदि शुरुआत में ही पुलिस पूरी गंभीरता और तत्परता के साथ काम करे तो जांच मजबूत होती है और पीड़ित परिवार का भरोसा भी बना रहता है। उन्होंने आरोप लगाया कि इस मामले में पुलिस की कार्रवाई अपेक्षित गति से नहीं हुई, जिसकी वजह से लोगों के मन में कई तरह की शंकाएं पैदा हुई हैं। उनका कहना है कि ऐसे मामलों में केवल कानूनी प्रक्रिया पूरी करना पर्याप्त नहीं होता, बल्कि पीड़ित परिवार को यह भरोसा भी दिलाना जरूरी है कि उन्हें न्याय मिलेगा। प्रेम प्रकाश ने पीड़ित परिवार के लिए आर्थिक सहायता और सरकारी नौकरी की मांग भी उठाई। उनका कहना था कि परिवार पर अचानक दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। ऐसे समय में सरकार को केवल जांच तक सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि परिवार के पुनर्वास की दिशा में भी कदम उठाने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि यदि सरकार संवेदनशीलता दिखाते हुए परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी देती है तो इससे परिवार को आर्थिक सहारा मिलेगा और यह एक सकारात्मक संदेश भी जाएगा। इस मामले में सबसे बड़ा सवाल पुलिस की शुरुआती कार्रवाई को लेकर उठ रहा है। विपक्ष और सामाजिक संगठन यह जानना चाहते हैं कि घटना के बाद पुलिस ने कौन कौन से कदम उठाए, जांच कितनी तेजी से आगे बढ़ी और क्या सभी पहलुओं की निष्पक्ष जांच की जा रही है। हालांकि पुलिस का कहना है कि मामले की जांच पूरी गंभीरता से की जा रही है और उपलब्ध सभी साक्ष्यों के आधार पर कार्रवाई आगे बढ़ रही है। अधिकारियों का दावा है कि किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा और जांच निष्पक्ष तरीके से पूरी की जाएगी। चलिए अब जानते हैं कि आखिर प्रेम प्रकाश हैं कौन। प्रेम प्रकाश का नाम उत्तर प्रदेश की पुलिस और राजनीति दोनों में जाना पहचाना रहा है। उन्होंने लंबे समय तक भारतीय पुलिस सेवा में रहते हुए कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाई। कानून व्यवस्था के मामलों में उनका अनुभव काफी व्यापक माना जाता रहा है। सेवानिवृत्ति के बाद उन्होंने सक्रिय राजनीति का रास्ता चुना और आजाद समाज पार्टी से जुड़ गए। पार्टी प्रमुख चंद्रशेखर आजाद के साथ मिलकर वे सामाजिक न्याय, दलित अधिकारों और कानून व्यवस्था से जुड़े मुद्दों पर लगातार बात कर रहे हैं। एक पूर्व आईपीएस अधिकारी होने के कारण जब वे किसी पुलिस जांच पर सवाल उठाते हैं तो उनके बयान को अलग नजरिए से देखा जाता है। यही वजह है कि मेरठ मामले पर उनकी टिप्पणी राजनीतिक और प्रशासनिक दोनों स्तरों पर चर्चा का विषय बन रही है। इस पूरे घटनाक्रम के बाद उत्तर प्रदेश की राजनीति भी गर्मा गई है। विपक्ष लगातार सरकार को घेरने की कोशिश कर रहा है, जबकि सत्ता पक्ष का कहना है कि कानून अपना काम कर रहा है और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि जैसे जैसे जांच आगे बढ़ेगी वैसे वैसे इस मामले पर राजनीतिक बयानबाजी भी बढ़ सकती है। खासकर दलित समाज से जुड़े मामलों में सभी दल अपनी अपनी राजनीतिक भूमिका मजबूत करने की कोशिश करते हैं। इन सब के बीच सबसे बड़ा सवाल यही है कि पीड़ित परिवार को न्याय कब मिलेगा। परिवार चाहता है कि दोषियों को जल्द से जल्द सजा मिले, मामले की निष्पक्ष जांच हो
और भविष्य में किसी अन्य परिवार को ऐसी त्रासदी का सामना ना करना पड़े। मेरठ का यह मामला केवल एक अपराध की कहानी नहीं है, बल्कि यह हमारे न्याय तंत्र, पुलिस व्यवस्था और राजनीतिक जवाबदेही की परीक्षा भी है। अब सबकी नजर जांच एजेंसियों और सरकार के अगले कदम पर टिकी हुई है। यदि जांच निष्पक्ष और तेज गति से पूरी होती है तो पीड़ित परिवार का भरोसा मजबूत होगा, लेकिन यदि किसी भी स्तर पर लापरवाही सामने आती है तो यह मामला आने वाले दिनों में और बड़ा राजनीतिक मुद्दा बन सकता है। फिलहाल पूरे प्रदेश की निगाहें इसी बात पर है कि क्या पीड़ित परिवार को जल्द न्याय मिलेगा और क्या सरकार उनकी मांगों पर कोई बड़ा फैसला लेगी। आने वाले दिनों में इस मामले की हर नई जानकारी पूरी घटनाक्रम की दिशा तय करेगी। आप इस पूरे मामले पर क्या सोचते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताइए।